वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की हिंदी वर्कशीट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। यहाँ पर क्या करना है मुझे, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनके हमें लिंग बताने हैं। लिंग कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब यहाँ पर जैसे गैस लिखा हुआ है, तो गैस कैसा वर्ड है, गैस होता है आपका स्त्रीलिंग। अलमारी स्त्रीलिंग। नीम पुल्लिंग। चीनी स्त्रीलिंग। कक्षा स्त्रीलिंग। पर्दा पुल्लिंग। इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी आप इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों के एक वचन बहुवचन लिखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है घड़ियाँ, तो ये क्या बन जाएगा इसका, हम इसका एक वचन बनाएंगे घड़ी। तस्वीर, तस्वीर का क्या हो जाएगा, तस्वीरें। भाषा भाषाएं। झंडा झंडे। इस तरीके से मतलब मैंने मिक्स करे हुए, पुल्लिंग वचन एक वचन है तो बहुवचन, और बहुवचन है तो एक वचन। चिड़िया चिड़िया। वस्तुएं वस्तु। इस तरीके से। उसके बाद आता है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द के कारक बताइए। अब ये वाला जो कलर है ब्लू कलर, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आता है सांप बिल से चला गया। से जब इस तरह के शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सांप बिल से चला गया। अब जब भी हम इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं बिल से, यहाँ पर जो से शब्द है और उसके बाद ये क्या कर रहा है, वहाँ से जा चुका है। यानी कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस में हम ये देखते हैं या वाक्य में कि वो कहीं से कोई भी जगह से अलग हो गया है, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा अपादान कारक, क्योंकि वो वहाँ से जा चुका है, इसलिए ये हमारा बनेगा अपादान कारक। उसके बाद है मीतू कलम से लिखती है। अब यहाँ पर क्या है, से यहाँ पर भी आ रहा है, बट ये वाला से और ये वाला से अंतर है इसमें, क्योंकि मीतू क्या कर रही है, कलम की हेल्प ले रही है, कलम से लिख रही है, क्योंकि उसके बिना वो नहीं लिख सकती, तो वो उसका क्या हो गया, साथ दे रही है, मतलब कलम उसका साथ दे रही है। तो उसके लिए हमारा क्या यूज़ होता है, करण। इसको हम बोलते हैं करण कारक। उसके बाद आता है बंदर पेड़ पर बैठा है। अब यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, पर किसके लिए यूज़ हो रहा है, अगर पेड़ नहीं होगा तो ये नहीं बैठ पाएगा, यानी कि पेड़ उसका क्या है, अधिकार हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया अधिकरण, अधिकरण कारक, ठीक है। उसके बाद आता है सचिन ने छक्के लगाए। अब यहाँ पर जो है ने हम किसके लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जो हमारा काम करने वाला होता है, यानी कर्ता, तो कर्ता कारक। इसको हम ऐसे करेंगे। तो इनके याद करने के तरीके भी होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से। तो इस तरह से भी आप इनको बच्चों को मतलब डिक्टेट करा के लर्न करा सकते हैं कि कौन से वाले शब्द में क्या आता है। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमारा जैसे सेम आता है, से, बट आपको यहाँ पे सेंटेंस से समझना पड़ेगा, वाक्य से समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा अपादान आ रहा है या फिर करण आ रहा है। नेक्स्ट है शुद्ध करके वाक्य लिखिए। यहाँ पर है सारा बच्चा कक्षा में है, तो यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, सारे, सारे बच्चे कक्षा में हैं, इस तरीके से। उसकी 2 बहन हैं। अब बहन हमारा क्या हो गया, बहुवचन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे, उसकी 2 बहनें हैं।
आकाश में अनगिनत तारा है। जब अनगिनत है यानी कि बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पे तारा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तारे, तारे हैं। बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा। वृद्धा का प्राण निकल गया। अब वृद्धा यहाँ पर हम किसी भी बुजुर्ग के लिए मतलब एक तरह से हम क्या करते हैं, सम्मान के साथ हम बोलते हैं। अब पहली बात तो, और दूसरा यहाँ पर का यूज़ नहीं होगा, तो हम लिखेंगे वृद्धा के, का नहीं आएगा, के आएगा, के प्राण निकल गए, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है रिक्त स्थान भरिए। डैश बकरी काली है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, इसके हिसाब से हम देखेंगे कि बकरी, तो बकरी के लिए उसकी या उसका, तो हम क्या लगाएंगे? उसकी, उसकी बकरी काली है। डैश प्रतिदिन ब्रश करता है। वह या तुम, अब इससे हमें समझ में आएगा करता है, तो वह तो आएगा, वह प्रतिदिन ब्रश करता है या तुम प्रतिदिन ब्रश करता है, कौन सा शब्द सही होगा? वह। हमें सेंटेंस को पढ़कर समझना है कि कौन से में हमारा सही वाक्य बन रहा है। डैश मेरी बहन है। वह या कोई, क्या आना चाहिए? वह, वह मेरी बहन है। डैश शीला की पुस्तकें हैं। वह या वे, अब यहाँ पर क्या है? पुस्तकें, यानी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो, या बहुवचन की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? वे लगाएंगे, यानी कि वे शीला की पुस्तकें हैं। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम के भेद लिखिए। अब सर्वनाम के भेद होते हैं बहुत सारे, तो हमें सेंटेंस को पहचानना है, उसके अलावा उसके हिसाब से हम लिखेंगे। जैसे वे कब जाएंगे, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्नवाचक। मैं वहाँ रहता हूँ। यहाँ पर हमारा कोई वैसा सेंटेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर इसके हिसाब से लिखेंगे। मैं वहाँ रहता हूँ, तो पुरुषवाचक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वह स्वयं चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? स्वयं, स्वयं के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्वयं हमारा होता है निजवाचक के लिए, निजवाचक, जिसमें अपने आप, खुद, स्वयं ऐसे वाले शब्द यूज़ होते हैं, उसको हम निजवाचक बोलते हैं। बाहर कोई खड़ा है। अब हमें ये नहीं पता बाहर कौन खड़ा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अनिश्चयवाचक, उसको हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक, जिसमें हमें मालूम नहीं है कौन है वहाँ, ठीक है। उसके बाद आता है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चय मतलब जिसमें हमें नहीं मालूम क्या चीज़ है, तो जैसे कहाँ, कुछ या यह, क्या होना चाहिए? तो इसमें कहाँ तो शब्द हमारा प्रश्नवाचक हो गया, तो इसमें हमारा कुछ आना चाहिए, कुछ होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कारक के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? 8, 7 या 5? 8। इन शब्दों का प्रयोग केवल एक वचन में होता है, कौन सा वाला? आंसू, हस्ताक्षर या बारिश? जो आंसू शब्द है वो हमारा बहुवचन में यूज होता है, हस्ताक्षर भी यूज होता है, बारिश, बारिश हमारा एक वचन में यूज होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी क्लास 4 की हिंदी वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।